यह टुकड़ी सलामी मंच के आगे से निकलती हुई पीसी संजय नेतृत्व कर रहे हैं। सिविल डिफेंस की अगली प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पीसी विजय। चंडीगढ़ पुलिस का एंटी रॉयट्स दस्ता इस समय सलामी मंच के आगे से निकलता हुआ सुरक्षा के साथ इसके बाद है कमांडो व्हील इंस्ट्रूमेंट जिसका नेतृत्व कर रही है कांस्टेबल सुषमा माला। चंडीगढ़ पुलिस का और खास का क्या नया आया है चंडीगढ़ पुलिस में? आज चंडीगढ़ पुलिस ने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया। जब से चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया उसके बाद से ये हम लोगों ने एक सालाना एक कार्यक्रम चंडीगढ़ पुलिस की स्थापना दिवस के इसमें हम करते हैं, उपलक्ष्य पे करते हैं, तो जिसमें आज हमारे माननीय राज्यपाल और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, वो आज उन्होंने एज मुख्य अतिथि हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। और इस परेड के माध्यम से हमने जो चंडीगढ़ पुलिस ने पिछले 60 दशकों में लगभग 6 दशक में जो तरक्की की है, 60 वर्षों में जो तरक्की की है, उसको हमने दिखाने की कोशिश की, एक झलक आपके सामने। और जैसा आपने देखा होगा परेड में हमने चंडीगढ़ पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर विशेष बल दिया। जो हमारे फोरेंसिक कैपेबिलिटी बढ़ी है उसके लिए जो नए फोरेंसिक वैन हमने शामिल किए। हमारी एंटी टेरर प्रिपेयर्डनेस जो है उसमें आपने देखा कि वो रक्षक वैन और कवच वैन वो दोनों आपने देखा। उसके अलावा हमारी जो ट्रैफिक के जो नए गाड़ियाँ जो सबको मिली हैं, फील्ड ऑफिसर्स को, पुलिस स्टेशन को नई गाड़ियाँ मिली हैं, वो हमने दर्शाए। हमने हमारी जो अपने बाकी यूनिट्स हैं, जितने भी चंडीगढ़ पुलिस के यूनिट्स हैं, चाहे वो IRBN है या होमगार्ड्स हैं, सबकी टुकड़ी इसमें शामिल की थी। इसके अलावा हमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि बच्चों की 3 टुकड़ियाँ, एक तो साइबर सोल्जर की और एक हमारे ऊर्जा के बच्चे और तीसरा हमारे स्टूडेंट पुलिस कैडेट के बच्चे, इन तीनों की टुकड़ियों को भी शामिल किया था। इन प्रोग्राम के माध्यम से हमने एक चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि 60 वर्षों में चंडीगढ़ पुलिस अपने आप को बराबर एक ऐसी स्थान पे लाने की कोशिश कर रही है जहां जनता का उसको सहयोग मिले, जनता के साथ एक भागीदारी बने। हमारे समावेश कार्यक्रम हो या हमारे बाकी कार्यक्रम हैं, उनके माध्यम से हमारा लोगों से एक जुड़ाव हो। और हमने एक ये निश्चय किया है कि चंडीगढ़ पुलिस को एक अच्छी पुलिस फोर्स के रूप में डेवलप करेंगे। 2 जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए हमने बेस्ट IOs इस बार आपने देखा दिए। उन IOs को दिया जिनकी 100% कन्विक्शन रेट हो। नॉर्मली हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चार्जशीट करते हैं, लेकिन कन्विक्शन हमारी पूरी तरह से नहीं आ पाती। लेकिन इन IOs ने वो कर दिखाया है, 100% कन्विक्शन रेट अपने केसेस में अचीव किया है। तो उन सभी 3 उत्कृष्ट IO को आपने देखा एक DGP's रनिंग ट्रॉफी दी गई। हमारे 3 जो बढ़िया थाने हैं जिनको BPRND के जो हमारे मापदंड हैं उसके हिसाब से इंस्पेक्शन किया गया और एक कमेटी ने उनको डिसाइड किया कि ये हमारे पहले 3 थाने। तो जैसा आपने देखा हमारे 3 थानों के आज SHOs ने वो ट्रॉफ़ी ली, DGP's रनिंग ट्रॉफ़ी। ये भी हमारे DGP IGP कॉन्फ्रेंस का एक निर्णय था जिसके तहत हमने ये ट्रॉफ़ी शूट की है यहाँ पे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पुलिस वालों में लगातार मतलब एक प्रोफेशनलिज्म आनी चाहिए, एक कार्य दक्षता आनी चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे जो भी हमारा कार्यक्रम है वो हमने जो आज तक अचीव किया है उसको दिखाने का एक शोकेस करने का एक मौका है। एक सर होम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जो इंडिया में शायद चंडीगढ़ में ही है, वो क्या है? देखिए, हमने चंडीगढ़ में एक सेंटर फॉर साइबर ऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करने का निर्णय लिया था। जो नॉर्दर्न इंडिया के 7 स्टेट्स हैं वो सभी इसमें भागीदार होंगे, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है। और MHA भी इसमें अपने जो अफसरान हैं उनको तैनात करेगी। जो I4C MHA की है उनके भी अफसरान इसमें तैनात होंगे। इसका जो मुख्य जो इसका कार्य होगा वो ये है कि साइबर क्राइम के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी तरह का साइबर क्राइम हो, उसमें हमारी फोरेंसिक कैपेबिलिटी को बढ़ाना, उसमें हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटी को बढ़ाना, उसके लिए हमारे को जो भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो हम प्रोक्योर कर रहे हैं। और ये इंडिया का एक अनोखा साइबर ऑपरेशन सेंटर होगा जिसके माध्यम से आप हर तरह के साइबर क्राइम पे, चाहे वो आजकल
डार्क नेट्स का हो या फिर आपको जो आजकल क्रिप्टो करेंसी का चल रहा है वो हो या फिर और भी तरह के साइबर फ्रॉड जो चल रहे हैं जो आप सुनते हैं उसके ऊपर हमको थोड़ी सी एक तरह से जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और पुलिस उसमें थोड़ी सी और दक्ष हो पाएगी। सर एक 2.5 लाख रुपए के चेक दिए गए हैं और सभी के लिए एक समान है या सभी के अलग अलग दिए जाते हैं? नहीं, जो हमारे यहाँ आकस्मिक जिनकी डेथ हो गई जिन कर्मचारियों के लिए उनको हमने बैंक की तरफ से एक अनुबंध किया हुआ है। तो किसी भी कर्मचारी की अगर आकस्मिक डेथ होती है तो उसको जो 2.5 लाख रुपए का चेक मिलता है। अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसमें ये प्रावधान 1 करोड़ तक जाता है। अगर आकस्मिक दुर्घटना हो